जिन लोगों को अपने वेजिटेरियन और शुद्ध शाकाहारी होने पर बहुत गर्व महसूस होता है, वो बहुत प्राउड फील करते हैं, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है, क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जो 56 भोग की थाली आपके सामने मौजूद है, किस्म किस्म के फल और सब्जियां आपकी थाली में मौजूद हैं, आपके प्लेट में मौजूद हैं, आपके आहार के तौर पर आपके सामने ये मौजूद हैं। ये फल और ये सब्जियां किन रास्तों से होते हुए और किन मराहिल से गुज़र करके आपके सामने आपकी प्लेट और आपकी थाली तक पहुँचे हैं। तो जान लें कि दरअसल ये वो फल हैं, ये वो सब्जियां हैं जिन्हें आप शुद्ध और शाकाहारी कह रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी। ये वो फल और सब्जियां हैं कि जिन्हें कीटनाशक दवाइयां दे दे करके और इंजेक्शन लगा लगा करके इन फलों को बचाने के लिए और इन सब्जियों को आपके मुंह का निवाला बनाने के लिए, आपकी ग़िज़ा बनाने के लिए और आपके पेट तक पहुंचाने के लिए, आपकी पेट पूजा करने के लिए कीटनाशक दवाइयों के ज़रिए से और इंजेक्शन्स के ज़रिए से हज़ारों जीवों की पहले हत्या की गई है। तब जा कर के ये शाकाहारी भोजन ये आज आपके आहार के तौर पर आपकी थाली में आपके सामने मौजूद हैं और आपका निवाला बनने के लिए तैयार है। लेकिन आप वो अजीब किस्म की प्रजाति और प्राणी हैं कि जब हज़ारों जीवों को इंजेक्शन के द्वारा और कीटनाशक दवाइयों के ज़रिए से मार दिया जाता है, किसके लिए? सिर्फ़ आपकी ग़िज़ा के लिए, आपके आहार के लिए, आपकी खुराक के लिए, आपके जायके के लिए, आपके पेट पूजा के लिए। इतने जीवों की हत्या के बाद जो फल आप तक पहुंचा, जो सब्जियां आप तक पहुंची हैं, आप बड़े शौक़ के साथ, बड़े ज़ौक़ के साथ, बड़े चस्के और जायके के साथ उसे अपनी हल्क के नीचे उतारते हैं और उसका जायका महसूस करते हैं और खा करके उसे लंबी डकार लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हम शुद्ध शाकाहारी हैं। तो भाई, ये इंजेक्शन दे करके, ये कीटनाशक दवाइयाँ इन फलों और सब्जियों में डाल डाल करके जो हज़ारों जीवों की हत्या की गई है, ये भी तो आखिर हत्या ही है। अगर इस हत्या से आपको एतराज़ नहीं है तो अगर एक मुसलमान ईद उल अज़हा के महीने में साल में एक मरतबा एक अल्लाह के नाम पर, एक अल्लाह की खुशी के लिए, उसकी रज़ा के लिए, एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए साल में एक बार एक जानवर की कुर्बानी करता है और उसे अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता है, हलाल करता है, ज़िबह करता है, तो ये इतना बड़ा जुर्म कैसे बन जाता है? आपके सामने मौजूद एक किस्म की जो सब्ज़ी है, एक किस्म का जो अनाज है, उसके लिए आपने इतने जीवों की हत्या कर दी और मौत के घाट उन्हें उतार दिए, तो आप जालिम नहीं हैं। आप कीटनाशक दवाइयों के माध्यम से और इंजेक्शन्स के माध्यम से और अलग अलग किस्म की खादों के माध्यम से हज़ारों जीवों की रोज़ हत्या करें, तो ये बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही अमल है, क्योंकि ये आप कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मुसलमान साल में सिर्फ़ एक बार एक अल्लाह के नाम पर एक जानवर को कुर्बान कर दे और उसे अपना आहार बना ले, तो ये जुर्म बन जाता है, ये आपकी नज़र में जुल्म बन जाता है। आपका खाना हज़ारों जीवों की हत्या के बाद भी शुद्ध रहता है और ये एक जानवर जो अल्लाह का नाम लेकर के जिसे ज़िबा किया गया है और साल में एक बार किया गया है और एक जानवर को यानी एक जीव की हत्या की गई है और उसे अगर अपना आहार बना ले कोई मुसलमान, तो ये फिर कैसे जुर्म बन जाता है, ये कैसे जुल्म बन जाता है और ये कुर्बानी करने वाला ये हत्यारा कैसे बन जाता है? अगर एक जीव की हत्या करने के बाद ये हत्यारा है उसे अपनी खुराक बनाने वाला, तो फिर ये जो फल आप खा रहे हैं और जो सब्जियां आपकी ग़िज़ा बन रही हैं, तो इन सब्जियों को सलामत रखने के लिए, इन फलों को बचाने के लिए जितने जीवों को आपने मार दिया है कीटनाशक दवाइयाँ दे करके, तो सबसे बड़े हत्यारे तो आप हैं, सबसे बड़े जालिम और जाबिर तो आप हैं। तो पैमाना अगर कोई रखना है, डबल स्टैंडर्ड और दोगली जो नीति होती है वो कभी भी सही नहीं होती और दुरुस्त नहीं होती। पैमाना एक होना चाहिए, वही आपके लिए हो, वही हमारे लिए हो, वही मुसलमानों के लिए हो,
वही हिंदुओं के लिए हो, ईसाइयों के लिए हो, यहूदियों के लिए हो, तमाम इंसानों के लिए हो। अगर आप ये तावील करने लग जाएं और ये सफाई पेश करने लग जाएं कि ये कीटनाशक दवाइयाँ देना तो हमारी मजबूरी है, और ये चूँकि हमारी ग़िज़ाएँ हैं तो अपनी ग़िज़ा को हासिल करने के लिए, यानी इंसानियत के हित में हमने ये कीटनाशक दवाइयाँ दी हैं, और लोगों की ग़िज़ा का इंतज़ाम करने के लिए, उनकी खुराक का बंदोबस्त करने के लिए हमने ये सब कुछ किया है। यानी इंसानियत के फ़ायदे के लिए, इंसानों की भलाई के लिए हमने ये काम किया है। तो जो काम आपने इंसानों की हित में और इंसानियत की भलाई के लिए कीटनाशक दवाइयाँ डाल करके आपने किया है, तो अगर किसी मुसलमान ने और हमने अगर यही काम एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए और साल में सिर्फ़ एक बार एक जानवर को अगर क़ुरबान किया है, उसे ज़िबह किया है, उसे हलाल किया है, तो अगर आपका इंजेक्शन लगाना ये जुर्म नहीं है, कीटनाशक दवाइयाँ डाल करके हज़ारों जीवों को मौत के घाट उतार देना अगर ये जुल्म और जुर्म नहीं है, तो फिर मुसलमान का भी अपनी इबादत के तौर पर और उसको अपनी ग़िज़ा के तौर पर अगर वो जानवर को ज़िबह करे तो ये भी जुर्म नहीं है, ये भी कोई जुल्म नहीं है। अगर आप हत्यारे नहीं तो हम भी हत्यारे नहीं, और अगर आप हमें हत्यारा साबित करने पर लग जाएं कि ये तो जीवों को की हत्या करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें खाते हैं, तो हमने तो सिर्फ़ एक जीव की हत्या की है। अब आप ख़ुद फैसला करें कि आपने जो दवाइयाँ डाल करके हज़ारों जीवों को मार दिया है, तो ज़्यादा बड़े हत्यारे आप हैं या हम हैं। अगर आपने इंसानियत की भलाई के लिए इतने जीवों की हत्या करने के बावजूद कोई गुनाह नहीं किया है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लें और मान लें कि मुसलमानों ने भी अगर एक जीव को क़ुरबान किया है और अपने मालिक के नाम पर, उस मालिक के नाम पर जिसने उस जीव को भी पैदा किया और हमें भी पैदा किया, और हमारे बिलीव और हमारे ईमान के मुताबिक अगर उसने हमसे इस जीव की क़ुरबानी मांगी है और हमने उस जीव को, एक जीव को उस एक मालिक के नाम पर क़ुरबान कर दिया है, तो अगर आपका ये कीटनाशक दवाइयाँ डाल करके जीवों को मारना ये गुनाह नहीं है, तो हमारा अपने मालिक के नाम पर, अपने रब और अपने खालिक के नाम पर इस जीव को क़ुरबान करना ये भी कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। तो अपने नज़रिए को ज़रा सा चेंज करें, तब्दील करें, और जो ख़ास नफ़रत का चश्मा आपने लगाया हुआ है और अपने आप को बड़ा शुद्ध और अपने आप को बहुत बेहतर जो समझने की आपने गलती की हुई है, तो ज़रा सा उस गलती से बाहर आ जाएं और उस चश्मे को हटा करके भी दुनिया को देखें, और जो अपने लिहाज से आप सोच रहे हैं तो ज़रा एक मुसलमान के लिहाज से और अंदाज से भी आप सोचें। अगर मुजरिम हम हैं तो मुजरिम हमसे बड़े आप हैं, अगर हम जालिम हैं तो हमसे बड़े जालिम आप हैं, और अगर आप पारसा हैं, अगर आप साफ़ सुथरे हैं, और अगर आप इंसानियत की खिदमत करने वाले, इन जीवों को मारने के बाद भी इंसानियत के रखवाले हैं, तो हम भी अल्लाह के नाम पर हमने जो जानवर ज़िबह किया है, जिस जानवर को क़ुरबान किया है, हमने भी ये काम करके किसी भी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है, बल्कि अपने रब के हुक्म की तामील की है, उसके हुक्म को हमने माना है, और उसके हुक्म को मान करके हमने एक अच्छा काम किया है, कोई बुरा काम नहीं किया।